हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वाली। इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आजमी ऑफिस में। इसी बीच हमारे साथ संभल के सांसद सफीर रहमान सर वर्ग जो हैं सर यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया आए हैं और इसी बीच आजमी ऑफिस में आए। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी यूपी में तो बहुत कुछ हो रहा है, मतलब कि खास टारगेट करके वहाँ की पुलिस से लोगों को उठा रही है, मार रही है। आप खुद इतनी बीजेपी के लहर में जीत कर आए और अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया आए हैं स्टूडेंटों के साथ सोलिडरिटी देने, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जिस तरह से एनआरसी सीएनआरपी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है? भाई देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान में मुसलमान का ताल्लुक है, मुसलमान न पहले घबराया है, न इंशाअल्लाह घबरा रहा है, न घबराएगा। हमें बहुत ही जुर्रत और हिम्मत से जिस तरीके से ये महाज बनाया है हम लोगों ने, और जगह जगह ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जारी रहना चाहिए। इससे हमारी जुर्रतमंदी और हमारी इत्तेहाद का पता चलता है। ये तो ये चाहते हैं कि ये इनको हरस करके, डिमोरलाइज करके इनको ये ख़त्म कर दिया जाए। इसी से इनकी पूरे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी, ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनकी बदनामी हो रही है। इससे घबराए हुए हैं ये। और ये सच्चाई है कि इस वक्त मुसलमानों ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, और ख़ास तौर से हमारी बेटियां, माँ बहनें जो बाहर निकल कर आई हैं, ये भी इसने बहुत हिम्मत हमारी बढ़ाई है। और इस हिम्मत को देखकर, इस हौसले को देखकर इस वक्त बीजेपी भी परेशान है। अच्छा, ये जैसे कि स्पेशली जो इन्हें फुल मेजोरिटी मिला है मतलब कि केंद्र सरकार में, और ये जिस तरह से तरमीम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइडियोलॉजी के तौर पे, सावरकर के आइडियोलॉजी के तहत, मनुवाद के तहत ये मतलब कि थोपना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं अपना। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप एज ए विपक्ष का? कितना आप लोग मजबूती के साथ, स्पेशली यूपी में विपक्ष बहुत नदारत दिख रहा है, एज ए आप विपक्ष हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, ये सच्चाई है कि बीजेपी इसको तब्दील करना चाहती है, इसमें चेंज लाना चाहती है। चूँकि दफ़ा 14 के अंदर सबको बराबर के हुकूक मिले हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये देखकर कि मुसलमान या दूसरी कौमें भी जो अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं, वो दब नहीं रही हैं, तो उनको दबाने के लिए वो यही चाहते हैं कि दलित और फलाने और मुसलमान, ये सब, इन सबको हम कैसे अपने काबू में लें, ये चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इस तब्दीली, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसको तब्दील नहीं होने देंगे, हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। क्या कहना चाहेगा अभी, जैसे कि अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अभी मौजूद हैं और जेएनयू में और एमयू में, बीएचयू में, तमाम जो यूनिवर्सिटी है, ख़ासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार जिस तरह से पढ़े लिखे प्रोफेसर को, पढ़े लिखे बुजुर्ग को उन्हें नक्सल से नाम से, उपाधि से पुकारती है। बीइंग आप भी खुद पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और जिस तरह से सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस तरह बोलती हैं और झूठ भी बोलते हैं, तो क्या ओवरऑल देखते हैं ऐसे सरकार की मानसिकता को? देखिए, इस चीज़ को कोई, न सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर भी इनको कंडम किया जा रहा है, और इस तो पूरी दुनिया इनको कंडम कर रही है। दूसरी जगहों पर, दूसरे देशों के अंदर भी इनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, इनके खिलाफ। हाँ, यूएनओ में इनके खिलाफ ये पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शर्म नहीं है इनको। ये समझते हैं कि हम ताकत के बलबूते पर, मेजॉरिटी हमारे साथ आ गई है तो हम जो चाहे सो कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम जमहूरियत को और हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होने देंगे किसी भी। जमहूरियत ही असल में यहाँ की, हिंदुस्तान की ताकत जो है, असल तो जमहूरियत और उसके हाथ में है, लोकतंत्र के हाथ में। तो लोकतंत्र अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये काबू पा लेंगे उसको। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को और हमारे संविधान को ये चेंज करना चाहते हैं, इसको नहीं होने देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो लगातार जो अभी कल ही जो शाहीन बाग में गोली चला है और 30 जनवरी को जामिया स्टूडेंट्स जो कि राजघाट जा रहे थे गांधी की शहादत के, मतलब उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसी बीच बड़ा सवाल खड़ा पैदा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस आखिर केंद्र सरकार के हाथों में है, लेकिन वो मुख्य दर्शक बन रही है, ख़ासतौर पर दिल्ली में भी और यूपी में जो पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इंतहाई शर्म की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और पुलिस के लिए भी, कि पुलिस तमाशाई की हैसियत से देखती रही है।
और यहाँ पर मासूम जितने भी मर्द औरतें बच्चे थे सब पर गोली चलाने के लिए वो यहाँ पर आया था और गिरफ्तार हुआ वो। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। ये लाख भी गोलियाँ चलाएं, लाख हमारे ऊपर ये हमले करें, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हमें जिंदा रहना है, इस देश में रहना है, देश हमारा है, इनके बाप की बपौती नहीं है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संभल के MP सर, जो कि यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया आए हैं और स्पेशल स्टूडेंटों के साथ सॉलिडरिटी देने। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड।